देवराज की बात को कंटिन्यू करते हुए कि यार देखो, ओवर रिलायंस अगर आप किसी भी चीज पे करोगे ना, दिमाग का वर्कआउट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। आपने क्वेरी भेजी, एक आता है कि इम्पेरेटिव यूज करोगे ना एआई का, मतलब आपने कुछ डाल दिया बस और उसने कुछ रिटर्न कर दिया, यू जस्ट पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख ली, ठीक है। अब वो ऐसा भी है कि आपका तुरंत काम हो गया, आपको उस काम से कोई लगाव नहीं था। काम इवन बीट आपके ऑफिस का टास्क है या आपके कुछ कोडिंग रिलेटेड चीजें, आपने क्वेरी डाले कि भाई ये करना है, उसने कर दिया, आपने उसको ले जाकर डंप करके पेस्ट कर दिया कोड बेस में, पुश मार दिया, लकीली पीआर अप्रूव हो गए, पीआर मर्ज हो गई, ठीक है, बात खत्म। अब आपको दोबारा बोला जाए ना कि यू आर डिवॉइड ऑफ एक्सेस ऑफ एआई, मेजॉरिटी पीपल कांट रेप्लिकेट दैट थिंग अगेन, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। I just did it. Even मैं भी कर रहा था स्टार्ट में, टू बी ऑनेस्ट। फिर मेरे को देखा इसके नेगेटिव फॉल बैक था। किसी दिन इंटरनेट नहीं हुआ एंड आई कैन नॉट डू इट। एआई को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है कि जब आप उस पर ओवर रिलाई करने लगते हो विदाउट थिंकिंग क्रिटिकली, क्योंकि थिंकिंग क्रिटिकली एक एबिलिटी है। किसी भी चीज को आप बार बार नहीं यूज करोगे तो उस पर रस्ट लग जाएगा, और जो स्किल्स है ना, ये एक बार चली गई तो इसको रिवाइव करने में बहुत टाइम लग जाता है। इनको रिफाइन ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम। मेरा मेरा तो मानना भी है ऐसा कि जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सेट्रा पहले के टाइम में थे, ठीक है, लाइक 7 8 10 years ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, और जो आने वाले टाइम में होंगे, मे बी ये वाले बंदे प्रोडक्ट बहुत फास्ट बना ले। कुछ परसेंटेज होंगे यार जो हमेशा एक्सेप्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट परसेंटेज, बिगर पॉट होल। उनको ना डिफरेंस साफ साफ दिख जाएगा, मतलब बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। वो प्रोडक्ट में भी फास्ट बिल्ड कर ले, बट अंडरस्टैंडिंग कम होगी, और ये खाली वर्क को नहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यू हैव अ शेयर्ड ब्रेन। यही ब्रेन काम में भी यूज होता है, यही ब्रेन फैमिली में भी यूज होता है, यही ब्रेन सारी चीजों में यूज होता है। एक ही तो जगह होती है, 2 3 जगह, क्योंकि जब किसी के पास पर्सनल टाइम आता है ना मोहित, बी ऑनेस्ट, आज वो टाइम नहीं है कि लोग अच्छी हॉबीज को एक्सप्लोर करते हैं। पर्सनल टाइम में ऑफिस के बाद या तो मूवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, चिल मारेंगे, दिमाग पे कोई काम नहीं। ऑफिस एंड स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, दीज टू आर द ओनली प्लेसेस जहाँ पे दिमाग का कोई यूज कर रहा है। और ये दोनों लोग, स्टूडेंट्स पढ़ाई में और ऑफिस पीपल इन देयर जॉब, दिमाग को यूज करना धीरे धीरे हटा रहे हैं, और सारा का सारा एआई डंपिंग कर रहे हैं। इट इज ऑब्वियस कि लेटर ऑन आने वाले टाइम में मेंटल कैपेसिटी कैन हाईली डिग्रेड, क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा है। इसका अगेन जैसे तुमने बोला ना, स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर जो एआई का, जिसके बारे में शायद हमने कभी बात भी करी है, कि जो मेजर यूज केस है, ठीक है, एआई में लोग कंटेंट को जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। टीचर्स क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं, यानी कि होमवर्क जनरेट कर रहे देखा हैं, मैंने। ठीक है। बच्चे वही क्वेश्चंस का आंसर हाँ, वही क्वेश्चंस को चैट जीपीटी में डाल के आंसर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड सबमिट कर दे रहे हैं। तो ना टीचर का कोई एफर्ट लगा और ना बच्चे का कोई एफर्ट लगा। एफर्ट किसका लगा? ओपन एआई का लगा, ठीक है, उनकी कंप्यूटेशन कॉस्ट को लगा। और इसमें सीखा किसने? किसी ने नहीं। ह्यूमंस ने तो बिल्कुल नहीं सीखा, मॉडल ने जरूर सीखा। चैट जीपीटी को अच्छे से समझ में आ गया कि अच्छा ये बंदा जो है लेकिन ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। दोनों ह्यूमंस खुश जरूर हो गए, और दैट इज हाँ द मोर बिगर प्रॉब्लम। उनको हाँ सेटिस्फैक्शन मिल गया कि दे अचीव्ड समथिंग। हाँ, बिल्कुल। और इससे ना कोई कोई किसी का एजुकेशन नहीं हो रहा, ना टीचर एजुकेट कर रहा है एंड ना जो स्टूडेंट है वो एजुकेटेड हो रहा है। यार एक इंसिडेंट हाँ याद है, कृपराज। अभी जो रिसेंटली हुआ था, मेरे साथ में, मैं ट्रैक पे गया था। सो आते वक्त हमारे जो ट्रैक लीडर्स है उन्होंने हमें एक चैलेंज दिया था, टास्क दिया था कि चलो अब आपने जो भी हमारा सबमिट हो चुका था, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है 6 days में, आपको 2 मिनट का एक स्किट बनाना है और स्किट को परफॉर्म करना है। 2 दिन का स्किट आपको बना के परफॉर्म करना है। एंड ये तब था जब हम ऊपर सबमिट करके नीचे लौट रहे थे। अप्रोक्स हम 8000 फीट पे थे, और हमें ये सुबह बताया गया था कि शाम तक आपको करना है 8 o'clock तक। बच्चे पता क्या कर रहे थे, यार यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आ रहा, अभी चैट जीपीटी कर लेता हूँ। अरे यार यहाँ पे तो भाई नेटवर्क आ जाएगा, तो अभी फटाफट चैट जीपीटी स्क्रिप्ट बना दूंगा। मीन्स कि वो कुछ सोच ही नहीं रहे। तो मैंने बोला कि यार 2 मिनट रुको यार। तो चैट जीपीटी ना कॉन्टेक्स्ट पता है, कुछ भी नहीं पता है। हम बैठते हैं, एक एक मोमेंट को याद करते कि कैसे कैसे हम आए थे, सेकंड डे, फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ। देन वहां से चालो, फिर बोले कि हाँ हाँ चलो फिर एक काम करते हैं, चैट जीपीटी साइड में रखते हैं, सब बैठ के फिर बात करें। देन फिर हमारा ग्रुप बैठा, फिर हमने लिखा 2 3 पेज, हमने मतलब 2 3 आइडियाज को हमने स्क्रैप कर दिया। देन फिर एक आइडिया निकाला, करते करते फिर वो स्किट बनी। एंड वो स्किट इतनी मेमोरेबल हो गई कि
सबको भी याद है, इवन हमने अच्छा परफॉर्म भी किया, बट ये कि अब वो हमेशा हमेशा याद रहेगी कि हमने कैसे कैसे सोचा था उस चीज को बनाते हुए, उस किट को लिटरली बहुत बेसिक से सोचा था कि हमने फर्स्ट डे क्या किया, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, फिर अगले दिन सुबह क्या किया। बट वही है ना, मैं देख रहा था कि अच्छा बच्चे हाँ, तुरंत मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहे थे कि चलो चैट जीपीटी से बोल देता हूँ प्रेमराज skip चाहिए। बेस्ट एग्जांपल, सही तू कह रहा है। अब मेरे को एक बार बता, लास्ट टाइम जब तूने चैट जीपीटी यूज किया था उसका रिस्पॉन्स क्या था? क्या यूज किया था तूने? तूने कौन सी क्वेरी के लिए सर्च किया था? आवाज नहीं आई सर्वेश। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम जब तूने चैट जीपीटी यूज किया था तो तूने नहीं कौन सी नहीं, क्वेरी डाली थी? नहीं नहीं, अच्छा गेटिंग अच्छा, ओके ओके गेटिंग गेटिंग मैं कह रहा हूँ कौन सी क्वेरी डाली थी, उसने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न ओके। किया था, वो याद है तेरे को? दिस देख, नो मतलब नहीं। यही यही क्वेश्चन एंड यही वो आंसर। पॉइंट है। हो सकता है कुछ लोगों को याद भी आ जाए कि उन्होंने कौन सी क्वेरी डाली थी, क्योंकि वो भी रिसेंटली है। लेकिन अभी तू ये चीज कभी नहीं भूलने वाला जो तेरा स्किड वाला है। ठीक है, मैं तेरे को रात में भी उठा के पूछूंगा कि प्रेमराज बता क्या हुआ था, पूरे को याद आ जाएगा। भाई हाँ वर्कआउट करोगे तो डोले डेवलप होंगे ना। अगेन अगर हम इसी समझ रहे चीज हो? को एक रिट्रीवल पावर जो होती है ना, हाँ हाँ मैं हाँ, कह रहा हूँ जो बोलो बोलो बोलो, रिट्रीवल कंटिन्यू। पावर होती है, रिट्रीवल पावर होती है, वो न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करती है। जब धीरे धीरे यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन है ना वो बहुत वीक हो जाएगी, एंड यू विल फेस डिफिकल्टी इवन रिकॉलिंग बेसिक्स ऑफ थिंग। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन 5-10 years अहेड फिर पता चलेगा, छोटी छोटी बातें नहीं याद आ रही। क्यों? कुछ भी के लिए चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी। राइट।